डिवीजन सीख रहे हैं आज, क्विक एंड फास्ट डिवीजन इन वन लाइन ओनली। और एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू। जितने लोग जुड़ गए हैं प्लीज ध्यान दें, 7 लोग हो गए हैं। तो बाकी सब लोग जिन्होंने अभी जुड़े हैं उनके लिए मैं वापस रिपीट करता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डिवाइड अ डिविडेंड इन अ सिंगल लाइन, बिना पेन, बिना पेपर, बिना कैलकुलेटर, बिना कंप्यूटर। वी हैव टू लर्न डिवीजन इन आवर माइंड, विजुअलाइजेशन टिप्स। बहुत सिंपल हम कर पाएंगे। उसके लिए पहले 4 थिंग्स वी हैव टू लर्न, बेसिक थिंग्स। कुछ भी नहीं सीखना, हम पहले से जानते हैं। मैं तो बस उसको अभी फ्रेश अप कर रहा हूँ। 4 चीजें हम पहले से जानते हैं, और वो 4 चीजें क्या है कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो देयर इज वन नंबर, शिखा मैम ने भी बताया था, एंड देयर इज अनदर नंबर। एक नंबर है जिसको डिवाइड करना है, एक नंबर है जो डिवाइड करता है। द वन विच इज टू बी डिवाइडेड इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको? माइक ओपन कर लें। क्या बोलते हैं जिसको डिवाइड करना होता है? द नंबर दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय अदर नंबर, व्हाट इट इज कॉल्ड? मेरी स्क्रीन पर देख कर ही बता दो। डिविडेंड। यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया। कौन बोला? सर साक्षी। अरे वाह, साक्षी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया आजकल। ग्रेट। जी सर। यस, डिविडेंड। तो यहाँ 12 इज द डिविडेंड। अभी मैं जब अगली बार पूछूंगा सारे बोलना एक साथ, ताकि ये बिल्कुल लर्न हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। बहुत सिंपल चीज है, हम सब जानते हैं, बट एक बार जब इसको पूरी तरह लर्न करने के लिए 4 बेसिक चीजों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने छोटी क्लासेस में खूब पढ़ा है। And the second is divisor. Divisor means the one number which divides the dividend. Example, in 12 by 3, here 3 is the, अरे देख के ही बता दो शेरो, 3 is the, कोई तो बोल दो। डिवाइजर। बड़ी धीरे से आवाज आती है। 3 is the divisor. Yes, तो 12 by 3 में हमने बहुत बड़ा काम किया आज। 2 चीजें हमने डिफाइन कर ली, द वन विच इज डिविडेंड एंड द सेकंड वन इज डिवाइजर। रियली इट्स अ ग्रेट वर्क, बहुत बड़ा काम किया आज हमने। चलिए, अगर हमने बड़ा काम कर लिया तो तीसरा काम भी, द थर्ड थिंग, एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम क्यू। क्यूशेंट, क्यूसेंट, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। क्यूशेंट, द नंबर ऑफ टाइम्स अ डिवाइजर divides the dividend is called quotient. जितनी बार भाग चला जाता है, the number of times a divisor divides a dividend, that number is called, क्या कहलाता है? बोल दो, अरे कोई तो बोल दो। क्वोशिएंट। यस यस क्वोशिएंट। यस, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। QUOTIENT. The dividend is being divided by the divisor, and how many times it gets divided, that number is called quotient. बहुत सिंपल। तो तीसरी टर्म हो गई हमारी quotient। एक और बची है, तो यहाँ 4 is quotient because 3 divides 12 4 times, and the number 4 is quotient here. ग्रेट, 3 चीजें हमने सीख ली आज। बहुत बड़े बड़े काम किए हमने। यस, वी हैव लर्नड अ लॉट। चलिए, किसी को बताना मत इतनी बड़ी बड़ी बातें सीख के आए। यस, बच्चे सेकंड थर्ड में सीखते हैं इसको। नेक्स्ट, रिमाइंडर। एंड द फोर्थ इज, इफ देयर इज समथिंग लेफ्ट आउट, कुछ बचा हुआ, कुछ बच गया। जैसे इफ वी डिवाइड 13 by 4, how much would be left out? बोल दो। Oh, in this, no? 3 4s are 12. 0. 3 4s are 12. Then what is left Nee, out? 12 divided by 3, so remainder will be 0.
So nahi, I asked if I divide 13 by Okay. 4, then what would be the left out? 1. 1 remainder. For sure, great. 1. बाकी एक मेंबर ने बोला हमारे, बाकी सब सोच रहे हो सकता है कहीं 2 हो, नहीं गलती ना करो, ऐसा भी करते हैं. यस, तो इफ वी डिवाइड 14 by 3, then 3 4s are 12. बोला करो मेरे साथ, 3 4s are 12 and the remainder would be, 1. 3 4s are 12. and the remainder would 2, be 2, 2. 2. Yes, great. 2. The remainder would be 2. तो अभी हमने 4 things we have revised, refreshed एक बार से, फिर हमने रिफ्रेश करके देखा. अभी कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ. Yes, joined with difficulty, internet unstable. Bevavi, how you? Yashika, how you? अभी कुछ भी नहीं हुआ. So let's Thank you, repeat sir. it once again. I'm fine. Great, great, great. Bevavi, can you open your mic? Bevavi, Hello, sir. आपका माइक ओपन करें. बेबी हेलो बोलो, हेलो माइक ओपन करके. एंड यशिका टू. हाँ सर. कौन बोला? यशिका. यस, ग्रेट, थैंक यू, यू आर वेलकम. एंड व्हाट अबाउट बेबी, आपका माइक ओपन करें प्लीज और हेलो बोलो. नॉट एबल टू हियर यू. नहीं है, आपकी आवाज नहीं है. कोशिश करो, ओपन करो. आज hello. आपके सर नेट में थोड़ा दिक्कत आ रहा है. मैं पहले से ज्वाइन किया था बट इस पे लिखा आ रहा था अभी स्टार्ट होगी मीटिंग, अभी स्टार्ट नहीं हुई. ये डिवीजन मैंने दोबारा ज्वाइन किया ऑफ करके, तो आपकी क्लास चल रही थी. हाँ, मैंने वो पहले वाली जो मीटिंग पड़ी थी, वो वाली मीटिंग में इश्यू था ऑन होने में, तो फिर मैंने उसको चेंज किया ऑल ऑफ सडन. ओके. दैट वाज नॉट गेटिंग स्टार्टेड. फिर मैंने दूसरा आपको इमीडिएट नया डाला. दैट्स व्हाई मुझे लगा तभी आज ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं हो पाए हैं. माइट बी. व्हाट्सएप पे भी किसी का व्हाट्सएप आया था, ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं. अभी एक का है. अश्वनी सर को मैंने बता दिया मीटिंग चल रही है. लिखा हुआ है, मैं भी देख रहा हूँ. तो मैं को होस्ट आपका बन जाता हूँ सर, आपको डिस्टर्ब ना हो. एक मिनट, थैंक यू. चलिए, अश्विनी जी को मैंने वापस लिंक भेज दिया है. तो हमने 4 चीजें भी डिसाइड की. यशिका, वैभवी, फॉर यू स्पेशली आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आज हम बड़ी मस्ती से बिना कुछ लर्न किए, बिना कोई पेन पेपर लिए कैसे डिवीजन करेंगे. ऐसे सिंपल टिप्स पर हम डिवीजन करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डिवाइड a dividend with a divisor and how to get remainder in quotient. तो हमने 4 चीजें अभी रिफ्रेश की हैं. अभी कुछ नहीं हुआ. पहला, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं that is known as dividend. और अभी मेरे साथ बोलते जाओ भाई, जिन्होंने रिवाइज कर लिया है, जो नए लोगों को पता. जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं that number is called, बोलते नहीं, डिवाइड करते हैं डिवाइजर. डिवाइजर. वंडरफुल, सारे बोला करो इकट्ठे. देखो किसका पहले तीर ठीक लगे. एंड नंबर ऑफ टाइम्स अ डिवाइजर डिवाइड्स अ डिविडेंड इज नोन एज क्वोशंट. Quotient. वाओ, वंडरफुल. एंड इन केस समथिंग इज लेफ्ट आउट, जो डिवाइड Remainder. रिमाइंडर. वंडरफुल. तो ये 4 चीजें अभी तक हमने डिस्कस की. एंड अब हम इन चारों टूल्स को, चारों वेपन्स को कैसे यूज करते हैं अपने डिवीजन में. देखिए, लेट्स डू एन एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड इट बेटर. 7 5 लिया. यहाँ 7 क्या है? 7 क्या है? डिविडेंड. वाओ. नंबर 5 इज डिवाइजर. एंड 5 से 7 डिवाइड हुआ कितने टाइम्स? 1. 1 क्या हुआ? क्वोशंट. एंड व्हाट इज लेफ्ट आउट? 2 रिमाइंडर. And to remember. Wonderful, great. चलिए,
सिमिलरली इट इज 14/3, वो हमने कर चुके हैं. 14/3 की एक्सरसाइज वी हैव डन. हियर वी यूज टू स्टेप ट्रिक. नाउ अभी हम नंबर डिवाइड करने पे आगे बढ़ते हैं. ये चारों चीजें, चारों टूल्स, चारों वेपन हमारे कैसे काम आएंगे. डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करके हम अभी एक नंबर लेने वाले. देखिए 252/12. 252/12 को अगर डिवाइड करना है तो पहले हम पूरी तरह समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट विल बी. So there are two numbers. One is divisor and the another one is Dividend. dividend. Dividend is 252. Divisor is 12. Divisor is 2 digit and dividend is 3 digits. तो divisor को as it is रखते हैं. Nothing to do with the divisor. And we break our dividend in two parts. अब two parts कितने? The number of digits इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स इन डिवाइजर. डिवाइजर के कितने डिजिट है यहाँ? कितने डिजिट है डिवाइजर के? डिवाइजर के कितने डिजिट है? 2. सेम 2 डिजिट हम डिविडेंड के ले लेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड. सिंपल. फ्रॉम लेफ्ट साइड 2 डिजिट को पकड़ लिया और बाकी सब उसका सेकंड पार्ट हो गया. दैट्स इट. सो सिंपल. डिवाइजर के जितने भी डिजिट्स हैं, the number of digits a divisor has, the same number of digits we are going to consider from our dividend, that will be called either LHS or the left part or the first part of our dividend. And बाकी सब कुछ left out second part में जाएगा, part B you can say. तो जितना डिजिट हमारा डिवाइजर में था उतना ही डिजिट हमने डिविडेंड का फर्स्ट पार्ट बना लिया और हमारा काम हो गया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. अभी हमने क्या किया? 2 स्टेप लिए. इधर 12 था एंड देयर इज 25 और उधर 2. सिंपल. हमने क्या किया? 12 का टेबल पढ़ा उतने टाइम्स जितना हम नियर अबाउट पहुंच जाएं अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ डिविडेंड के. 12 बन जा 2, 12 और 12 चूजा बोलते नहीं. 24 and 12 3 जा 36. In case I take 36, then the number 36 is more than our dividend, that is 25. That's why we have to come back and we have to stay back at our 12 to the 24. 24 is nearest to 25 then 36. तो हमें 25 के पास 24 पर रुक गए. तो 12 to जा 24, that is 2, and that number 2 we have to put it under the 25 in our mind. 12 multiplied by 2, 12 to the 24, and this is 25, and 25, 24, they are similar with each other or they are nearest to each other. Then it was 2 number, and 12 divided 25 by 2 times, then the answer is 2. So we put 2 as our quotient or remainder. What it is? Remainder. 2 is remainder or quotient? No. 2 is quotient. Yes. 2. 2 is quotient. So 2 is quotient. That is our answer. One answer, first answer, initial answer. Now what is left out in case out of 25? If we deduct or subtract 24, or I identify what is the difference between these both. 25 is one number greater than 24, or if I less 24 from 25, then I get 1. Simple है. कर सकते हैं? कर सकते हैं? Yes. सिर्फ एक यस आती है मुझे, बाकी सब सोचते हैं पता नहीं हो सकता. कर सकते हैं? बाकी सब बोलो यस यस यस. कम ऑन. आवाज नहीं आती. अभी तो 10 लोग हैं हम. माय गॉड. चंद्रशेखर जी ने कहा यस. बाकी सब लोग
यस परी दुधैया, एक अच्छा सा नाम आज नया। 2 लोगों ने यस कहा, तीसरा भी करें। 10 लोग हैं प्लीज। हम अनुराधा जी ने यस कहा, यस प्लीज। अशोक जी नॉट, यस बहुत बढ़िया, यस बहुत बढ़िया। मैं वापस कराऊंगा अशोक जी अगर नॉट। ग्रेट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। बाकी सब लोग मैं आवाज दे के बुलाऊंगा फिर आपको। हार्दिक पांड्या, फरीद उदैया, साक्षी एंड सावंत जी। कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं सर। आंसर कितना है? माय वॉइस इज क्रैकिंग। यस, आपके नेट का इशू है, मेरे यहाँ से बहुत परफेक्टली जा रहा है साक्षी। चलिए कोई नहीं, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। अशोक कोहली जी ने कहा आंसर 21 नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। व्हाट वी डिड, चलते हैं आंसर को चेक कर लेंगे 21 है कि नहीं है। आज इसको चैलेंज करेंगे आंसर को। चलिए सो हमने क्या किया, 12 का टेबल पढ़ा, 12 टू जा 24, 24 और मेरा डिविडेंड है 25। यस, डिफरेंस है 1। 12 टू जा 24, तो 2 टाइम्स यानी क्वोशिएंट हुआ मेरा 2 एंड रिमाइंडर इज 1। 1 को मैंने आगे छोड़ दिया, लेफ्ट आउट इज 1 और 2 मैंने आंसर पकड़ लिया। मेरा फर्स्ट पार्ट आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट, मेरे पास अभी 1 बचा है तो मैं कंप्लीट आंसर पर नहीं हूँ। व्हाट आई हैव टू डू, मेरे पास अभी सेकंड पार्ट में क्या बचा हुआ है डिविडेंड में। सो देयर इज 2 नंबर दैट इज लेफ्ट आउट और मेरे पास अभी जो मैंने प्रोसेस किया था उसमें से 1 लेफ्ट आउट है। तो 1 को मैं 2 के आगे रखूंगा जैसे मैंने सामने रखा एंड इट विल बिकम 12 and now I have to repeat the process again. I would divide this 12 from my divisor 12। 12 से 12 को डिवाइड किया, कितने टाइम्स गया? 1 time. 1 टाइम, वंडरफुल। उसको मैंने नीचे रख दिया तो मेरे पास 2 पहले आंसर में आ गया था, 1 अब आ गया, 21 आ गया। 12/12 मींस 12 1 जा 12 और 12 में से 12 लेस किया 0। रिमाइंडर मेरा जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक मैं प्रोसेस को फॉलो करूंगा और प्रोसेस फॉलो करते ही मेरे पास आंसर आ गया 21 एंड आई थिंक द आंसर इज 21। इफ 252 is divided by 12 then the answer comes 21। is that okay? Yes, yes. Yes, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। यहाँ किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे चैट पर लिख के बताएं कि you could not get it। मुझे प्लीज चैट पे बताएं। अगर पहले प्रोसेस में ये समझ में आ गया तो हमें फिर दिक्कत नहीं होगी। यस, कुड नॉट गेट इट, रिपीट वंस अगेन। वंडरफुल। अच्छा, सबको ये पता चल गया डिवाइजर, डिविडेंड, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, 4 चीजें पता है सबको? यस, ग्रेट। तो हमने क्या किया, विजुअलाइज किया माइंड में और हमने अपने डिविडेंड को ब्रेक कर लिया 2 पार्ट में। डिविडेंड को ब्रेक किया 2 पार्ट्स में ऐसे, और 2 पार्ट्स क्या थे, जितने डिजिट मेरे डिवाइजर के हैं उतने ही डिजिट मेरे डिविडेंड के मैंने उसका ए पार्ट बना लिया। पहले ऑपरेशन करेंगे डिविडेंड के उस पार्ट का जो मेरे डिवाइजर के इक्विवेलेंट है, डिवाइजर के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ 2 डिजिट हुआ, उसको हमने फर्स्ट पार्ट बना के माइंड में रख लिया। ऐसे ही सिर्फ माइंड में रखा है, आप विजुअलाइज करना शुरू कर दो। 252 को आप विजुअलाइज करना शुरू करो कि मेरे माइंड में 252 में से 25 नंबर है और मेरा दूसरा वाला नंबर जो 12 में 2 डिजिट है, सेम वे मैंने 25 से 2 डिजिट्स लिए। मैंने 252 से 2 डिजिट्स लिए 25 और 2 को लेफ्ट आउट में रख दिया। दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ आप डिविडेंड। वो हम नेक्स्ट स्टेप में उसको ऑपरेशन करेंगे। पहला ऑपरेशन करना है हमें 2 डिजिट्स का, सिंपल है। फिर मैंने देखा
12 बन जाए 12, 12 टू जा 25, 12 24 एंड 12 3 जा 36। अच्छा 36 मेरा दूर है, इट इज अ फार अवे, बट 25 के नजदीक है मेरा 24। तो मेरा बात बनती है 24 इज बिलो देन 25, क्योंकि जब भी मैं डिवाइड करूंगा तो मैं नंबर से अक्रॉस नहीं जा सकता, नंबर के ऊपर नहीं जा सकता, नंबर के बराबर या नंबर से पहले ही रहना पड़ेगा मुझे। तो मुझे 12 टू जा 24 हुआ। अब 36 में मेरा नंबर से क्रॉस चला जाएगा, दैट इज नॉट अलाउड टू मी, देन आई हैव टू स्टिक ऑन 12 टू जा 24। 24 मैंने देखा तो इट वाज 2 टाइम्स, 2 बार 12 ने डिवाइड किया 25 को, तो मेरा क्वोशिएंट आया 2। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 25 एंड 24? What is the difference between dividend and divisor now? 25 minus 24, that is 1. Then 1 is left out. That is here remainder. बचा हुआ पार्ट रिमाइंडर, और जितनी टाइम्स डिवाइड हुआ that is quotient. Quotient आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 1, और मेरा आधा काम हो गया। Half of the journey completed, half of the problem solved, और मेरा आंसर का हाफ पार्ट मेरे हाथ में। नाउ आई हैव टू चेक व्हाट इज लेफ्ट आउट, जितना भी लेफ्ट आउट है नाउ आई हैव टू डू द ऑपरेशन ऑफ दैट। तो डिविडेंड का ऑलरेडी लेफ्ट आउट क्या था, 2 was already left out from dividend। 252 में से 2 ऑलरेडी लेफ्ट आउट था। नाउ one more left out is added as a remainder, that is 1. So 1 or 2, if both were put together, then it became 12, और ये 12 बन गया। जब इनको एक साथ रखा, रिमाइंडर पहले आएगा और आपके डिविडेंड का लेफ्ट आउट पार्ट उसके बाद आएगा, it became 12। और फिर अब हमें अपना प्रोसेस वही रिपीट करना है। 12 बन जा 12, 12 टू जा 24, 24 is greater than 12, हमें सिर्फ 12 पर रहना है, तो 12 बन जाए 12। 1 को हमने वापस क्वोशिएंट ले लिया, और दोनों क्वोशिएंट एक साथ 21 आंसर बन गया। एंड माय रिमाइंडर 12 माइनस 12 इज 0। जब तक 0 रिमाइंडर नहीं आ जाए, अप टू व्हेन आई हैव टू रिपीट द प्रोसेस, हमें वो प्रोसेस रिपीट करना है, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए, जो भी क्वोशिएंट हमारे पास आया, दैट इज आवर आंसर। सिंपल। आई थिंक अब हमें ये क्लियर हुआ। सर ये 25 इज डिवाइडेड बाय 12 ना जी, तो इसमें आपने 12 लिखा है, 25 एक साथ में 2 है, वो क्या है 2? यस, तो मैंने डिवाइड किया है 252 को, माय नंबर इज 252। ओके ओके, हाँ 252 डिवाइडेड विद 12। हाँ 252 डिवाइडेड बाय 12 है, तो उसको 2 टर्म में डिवाइड होगा। जितना लंबा नंबर होगा उतने टर्म्स प्रोसेस के बढ़ते जाएंगे। हार्दिक, क्या समझ में नहीं आ रहा? यू कैन स्पीक। तो रेट बताया हुआ है, कट नहीं किया उन्होंने। हार्दिक, ओपन कर सकते हैं आप अपना माइक। हार्दिक, साक्षी, चंद्रशेखर जी, अशोक जी, अनुराधा जी, परी, वैभवी, यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। सेम प्रोसेस फिर रिपीट करेंगे, एंड दिस टाइम नंबर वुड बी डिफरेंट, एंड दिस टाइम यू वुड बी द पर्सन टू आंसर। आपको आंसर करना है, मैं पूछूंगा। एंड प्रथा, चलिए लेट्स टेक अनदर नंबर। इट इज 171 अपॉन 14। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, मेरा नेटवर्क आज बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। यस बेटे, वो आपके एंड पे है, मेरे एंड पे वाईफाई है, तो वहाँ यहाँ से परफेक्टली जा रहा है। आप अपने एंड पे आप कनेक्ट होके देख लें। चलिए, अभी हमने क्या किया, इसमें जैसा क्वेश्चन 2 एंड रिमाइंडर 1 आता है, तो आंसर 21 कैसे आया, वही समझ नहीं आया। वापस चले सर। हाँ, क्योंकि उसमें तो पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना, और उसके बाद और डिवाइड करेंगे तो नहीं, पॉइंट नहीं आएगा।
252 था ना सर? 25 divided by 12. 252 divided by 12. 252 डिवाइडेड बाई 12 था। 252 divided by 12. हाँ, हमारा नंबर 252 था सर। Okay. नंबर वाज 252। ओ अच्छा जा, डन हो गया। हमारा 252 था और 252 को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया और फिर उस पर दो ऑपरेशन लगाए डिवीजन के, विजुअलाइजेशन में बिना कॉपी पेन के, और फिर हमने 21 ले लिया। द सेम वे अब हम लेने वाले हैं 171 को 14 से डिवाइड करने वाले हैं। और 14 से डिवाइड ये कैसे होगा? हमने क्या किया, इधर 171 रखा, 171 को 171 के डिजिट है 3 और हमारे डिवाइजर के डिजिट है 2, 14। तो हमें 2 डिजिट का हाफ पार्ट बना लेना है डिविडेंड को। 171 में आईज क्लोज की, विजुअलाइज किया, आप सब मेरे साथ कर सकते हो। तो मेरा फर्स्ट पार्ट हुआ 171 में 17, तो 17 को मैंने पकड़ लिया, बाकी जो लास्ट का 1 है उसको छोड़ दिया, लेफ्ट आउट है, अभी काम का नहीं है। अभी मेरे काम का है 17, बिकॉज मेरे 2 डिजिट्स हैं डिवाइजर के, तो मुझे 2 डिजिट्स ही लेने डिविडेंड के। अभी मैं 17 को डिवाइड करूं 14 से, देन आई हैव टू रीड आउट टेबल ऑफ 14। 14 बन जा 14, 14 जुड़ा 28, 20 इज ग्रेटर देन 17, देन आई हैव टू स्टिक बैक ऑन 14, तो 14 बन जा 14। तो मेरा क्वोशिएंट कितना आया? 1. कितना आया? 1. वंडरफुल। एंड व्हाट वुड बी द रिमाइंडर हियर? 3. 3, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। और अगर वो 3 मेरा अब लेफ्ट आउट है, उसको मैं पिछला लेफ्ट आउट जो मेरा डिविडेंड का था उसके साथ रख दूं, तो 3 के आगे मेरा 1 आ गया, एंड 1 मतलब 3 के पीछे 1 आ गया, 3 1 के आगे आ गया, तो मेरा बना 30, कितना बना? 31। 31 बना, कितना बना? कितना बना? कोई नहीं बोलता। Yes, I got disconnected. Yes. Now. किसी का पीछे बड़ा साउंड आ रहा है, प्लीज आप अपना माइक ऑफ करेंगे? यस। तो जस्ट अ मिनट। अभी हमने 14 के बाद जब हमने लिया 3 के आगे हमारा आया 31, तो 31 को फिर हम रिपीट करेंगे प्रोसेस को। तो 31 में फिर हमने 14 से मल्टीप्लाई किया या 14 से 31 को डिवाइड किया, तो कितने टाइम्स जाएगा? कितनी बार गया? हेलो सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है। बहुत ज्यादा कट रही है। मैं अपना कैमरा ऑफ कर देता हूँ तो अच्छा वॉइस। यस, अभी मेरा वॉइस आ रहा है? यस सर, आ रहा है। चलिए, तो कितना बचा था? 31। 31 में 12 से 31 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? कम आ जाता है। 14 2s are 28. 2 times. दोनों तलब रहे हो क्या? कहाँ है? हाँ, आवाज आ रही फोन में है है। अशोक जी आपका माइक ओपन है, प्लीज माइक को थोड़ा कंट्रोल करके रखें। घर में बात करें तो माइक प्लीज इधर बंद कर लें। यस, तो हमने क्या किया? 14 2s are 28 एंड 14 3s are 42। अब 42 ज्यादा हो जाता है। 14 2s are 28। अभी हमने सबने टेबल सीखे थे, अभी टेबल काम आने वाले हैं। तो हमारा 28 का मतलब है हमारा क्वोशिएंट आ गया 2। लेफ्ट आउट कितना? डिफरेंस कितना? रिमाइंडर कितना? 3. वंडरफुल, 3। अब मेरा 3 और उधर क्या बचा हुआ है? नथिंग, कुछ भी नहीं है मेरे पास।
रिमाइंडर मेरे डिविडेंड में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे पास 3 है। अब 3 का व्हाट आई हैव टू डू, मैं कहाँ रखूँ 3 को? ठीक है, नो वेयर। 3 में मेरा कुछ होता भी नहीं है। अभी क्या हुआ, मेरी लाइन टूट गई, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। नाउ आई कैन नॉट डिवाइड दिस नंबर 3 फ्रॉम 14। तो क्या करूं? सिंपल, नाउ इट विल गो इन फ्रैक्शन। यू हैव टू बोरो अ जीरो। एक जीरो लेनी है आपको ऊपर वाले से, ठीक है, भगवान एक जीरो दे दो, मेरा 330 हो जाएगा। और जैसे ही वो 330 होगा तो भगवान कहेगा आपको एक डेसिमल भी देता हूं। आपने अपने क्वोशिएंट में नीचे डेसिमल लगा देना है, 3 के आगे जीरो ले लेना है। अब आप जितने भी जीरो ले सकते हो, एक बार में एक जीरो, एक बार में एक जीरो, एक बार में एक जीरो। आपका कहीं तक भी डिवीजन जाए, आप जीरो बोरो करते जाओगे, बट एक बार में एक बार, वंस अ सिंगल जीरो। मैंने 3 के साथ एक जीरो बोरो किया और नीचे मैंने अपना डेसिमल लगा दिया 12 पॉइंट, नीचे मेरा क्वोशिएंट आ गया। अब मैं 30 में फिर कितने बार जाएगा, 30 में 12 को फिर रिपीट करूं प्रोसेस, तो कितनी बार होगा, कितनी बार होने वाला है? One time होगा। 30 में 14 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 times. वंडरफुल, 2 टाइम्स, बहुत बढ़िया। ये मेरी छोटी से ना क्यों नहीं बोलती? हेलो साक्षी, प्रथा, अभिराम, वैभवी, परी, आपकी आवाजें क्यों नहीं निकल रही? यशिका, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताओ ना, नहीं समझ में आ रहा, हम बार बार रिपीट करेंगे इसको, बट विजुअलाइज करना शुरू कर दो। कोई बात नहीं समझ में आए तो हमने क्या किया, 2 टाइम्स गया, अगेन इट बिकम 14 टू जा 28। वंडरफुल, इस बार निकली आवाज 28। तो वो मेरा 30 था, 30 में से 28 गया, तो अगेन आई गॉट अ लेफ्ट आउट रिमाइंडर ऑफ 2। इस बार रिमाइंडर भी 2 और डिविडेंड और हमारा क्वोशिएंट भी 2। यस, वंडरफुल। तो मेरे नीचे आंसर आ गया 12.2 और उधर मेरा वो 2 बचा। अब मेरे को तो इस बार प्रिविलेज है, मैं कितने भी जीरो ले सकता हूँ 2 के आगे। फिर मैंने एक जीरो बोरो कर लिया और इस बार कोई डेसिमल नहीं लगाना, डेसिमल सिर्फ एक बार लगता है। कर्जदार आदमी एक बार होता है, एक बार कर्जा लेना शुरू कर दिया तो फिर उसको बार बार कर्जदार नहीं कहेंगे। एक बार कर्ज ले लिया तो कर्जदार है, बोरो करना शुरू कर दिया तो डेसिमल लग गया एक बार, यानी वैल्यू तो आपकी चली गई। तो जैसे ही हमने डेसिमल पॉइंट रखा, अब हमने क्या किया, 2 के आगे फिर एक जीरो लिया विजुअलाइजेशन में, तो ये हो गया कितना 20। और 20 को फिर मैंने प्रोसेस रिपीट किया, डिवीजन का 14 बन गया 14, 14 जो 28, 28 इज ग्रेटर देन 20, देन आई हैव टू स्टे बैक ऑन 14, तो 14 बन जा 14। तो मेरा क्वोशिएंट कितना 1 एंड रिमाइंडर कितना 6। वंडरफुल। तो मेरा क्वोशिएंट 1 लिया, अब मेरा नीचे अगर मैं उसको रखूंगा तो मेरा आंसर आया 12.21। 12.21। इससे ज्यादा डिजिट्स में मुझे ले जाना नहीं है, मैं बाकी रिमाइंडर को उधर ही छोड़ के भाग जाऊंगा, मुझे सिर्फ वहीं छोड़ देना उसको। आई नीड नॉट टू सॉल्व इट फर्दर। तो आंसर मिल गया हमें 12.21। डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक ही हम डिवीजन निकालते हैं जनरली, अगर रिक्वायर्ड हो तो ही हमें आगे जाना है, अदरवाइज दिस विल बी आवर आंसर। अब हमारा ये आंसर होगा 12.21, ये हमारा डेसिमल में आंसर हो गया। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। बहुत धीरे से यस निकला मैम, बाकी सब बताओ। हेलो शेरो, कम ऑन, और रिपीट करें एक बार। क्लियर है सर? चलिए वंडरफुल, बहुत बढ़िया। शेखर जी, आपको फिर मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा। अभी एक बार फिर एक और प्रॉब्लम लेंगे और उसे सॉल्व करके फिर ये क्लियर हो जाने वाला है। 3rd टाइम में क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। अभी कौन बताएगा कोई एक प्रॉब्लम जो स्क्रीन पे नहीं लेंगे हम? अगली प्रॉब्लम हम स्क्रीन पे नहीं लेंगे, मैं सिर्फ आपको ये स्क्रीन ऐसे ही दिखाई देगी जैसे आपको दिखाई दे रही है। अभी मुझे कौन बताएगा कोई एक प्रॉब्लम रख दो आप, कोई भी एक सिंपल प्रॉब्लम। हाँ, अभी रिपीट करते हैं। साक्षी, कोई मुझे एक प्रॉब्लम दे दे सिंपल सी,
जिसको 2 डिजिट से डिवाइड करना हो, और फिर उस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करते हैं हम सारे मिलके, फिर उस पर दिमाग लगाएंगे पूरा। कम ऑन, कौन देने वाला है? जल्दी से पुट इट इन द चैट बॉक्स। 43 डिवाइडेड बाई 21 बहुत सिंपल है। चलिए एनी हाउ हम इसी को कर लेते हैं। 43 डिवाइडेड बाई 21, 43 डिवाइडेड बाई 21। तो मैं आपको, चलिए प्रोसेस को रिपीट करें और विजुअलाइज करेंगे 43 डिवाइडेड बाई 21। पहले मैं इसको लिख के बताता हूं। कम ऑन, सबको समझ में आ जाएगा। 43 21 यहां लिया हमने 43। दिखाई दे रही मेरी स्क्रीन सबको? ट्वेंटी 21 से 43 को डिवाइड करना है। अच्छा, बाकी सारी चीजें मैं हटा देता हूं यहां से। (43 डिवाइडेड बाई 21). अभी अगर हम फर्स्ट स्टेप लेंगे तो हमें क्या करना होता है? फर्स्ट स्टेप में डिविडेंड को देखना होता है। कौन बताएगा क्या देखना पड़ता है? डिजिट्स है क्या? डिविडेंड एंड डिवाइजर की। डिविडेंड एंड डिवाइजर के डिजिट्स को देखते हैं कि डिविडेंड के कितने डिजिट हैं? 2। डिवाइजर के कितने डिजिट हैं? 2। सिंपल। अभी डिविडेंड को 2 पार्ट में ब्रेक ही नहीं करना। अभी हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट है, तो लड़ाई बराबर की है। जब लड़ाई बराबर की है तो फिर हमें 2 पार्ट में नहीं तोड़ना। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अभी हमें ये देखना है 21 का टेबल बोले। 21 1 जा 21। अब मुझे नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। 21 2 जा 21 2 जा कितना होगा? 21 को 21 में ऐड कर दूं तो मैं 21 21 42। और अगर 3 जा करूं तो 21 21 42 में 21 ऐड किया तो 63 ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है? 42 पे स्टे बैक रहना है। 42 पे स्टे बैक रहा तो अब मुझे देखना है कि 42 और 43 में डिफरेंस कितना है? 1। 43 और 42 में डिफरेंस है 1। 43 इज ग्रेटर देन बाई 1। तो मेरा कितनी बार टेबल बोला मैंने? 21 2 जा 2। तो मेरा क्वोशिएंट कितना हुआ? 2। वंडरफुल, क्वोशिएंट हो गया मेरा 2। और मेरा रिमाइंडर कितना हुआ? 1। रिमाइंडर हुआ मेरा 1। बहुत बढ़िया। ये जो 1 है उसको मैंने इधर दिमाग में रख लिया, 2 को नीचे रख लिया। अब मेरा लेफ्ट आउट है 1 और मेरे रिमाइंडर में, मेरे डिविडेंड में कोई लेफ्ट आउट नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ 1 बचा है। इसका मुझे ऑपरेशन करना है, इस 1 का हिसाब करना है, इस 1 का जुगाड़ करना है, इस 1 को मुझे नलीफाई करना है, इस 1 को मुझे डिस्ट्रॉय करना है। बट फॉर्मूले से, तरीके से, प्रोसेस से। कैसे करेंगे? हमने सीखा, वी हैव लर्न्ड इन केस वी हैव नो एनी नंबर टू पुट ahead than this left out number, then we pray to God, God give me a 0, मुझे एक 0 दे दो। God कहता है 0 दूंगा तो डेसिमल भी दूंगा। तो वहां हमने 0 रखा तो I got a number 10 और यहां मिला मुझे डेसिमल। अब मैंने देखा मेरा 10 is a lesser number than my divisor 21। अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गई। 0 लिया फिर भी कुछ नहीं बना। फिर कहा गॉड एक 0 और दे दो। तो गॉड ने कहा एक 0 अकेली नहीं दूंगा, 0 दोनों जगह रखना पड़ेगा आपको। ऊपर अगर 10 के आगे अगर मुझे 0 रखना है, देन वो कहेगा डेसिमल के आगे भी आपको। अगर एक ही नंबर में आपको 2 0 चाहिए तो एक बार डेसिमल लगता है, फिर उसके बाद एक 0 रखना पड़ेगा। सिंपल।
चलो जी 100 हो गया. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब मेरे 100 को डिवाइड करना है 21 से, तो 21 21 42 एडिट 21 63, आंखें बंद है मेरी, एंड फिर 21 84, फिर 21 105. 105 is greater than 100, then I have to stay back on 84. 84 means 21 4 ja 84. Then I got quotient क्या? 16. नहीं, 4. 4. Quotient 4. और मेरा रिमाइंडर कितना आया? 84 और 100 में से 16. अब मैंने देखा मेरे क्वोशेंट में अगर मुझे डेसिमल के बाद 2 पॉइंट मिल गए तो मैं अपने रिमाइंडर को वहीं छोड़ के भाग जाऊंगा. आई हैव टू लीव इट देयर ओनली. आई नीड नॉट टू सॉल्व इट फर्दर. तो मुझे आंसर मिल गया 2.04. दैट इज माय आंसर. ग्रेट. मिल गया. Yes. बाकी सबका यस नहीं निकला. कम ऑन, बाकी सबकी समझ में आया? साक्षी? यस सर, समझ में आ गया सर. यस बहुत सर. बढ़िया. आ गया. वैभवी की आवाज नहीं आ रही बच्ची की. बहुत कोशिश कर रहे हैं वैभवी की आवाज लाने की. यस सर. आपकी आवाज है ये? वैभवी आपकी आवाज है? हेलो. यस सर. अरे वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया. आपको समझ में आया बेटा? वैभवी, कुड यू अंडरस्टैंड इट? गई आवाज. चलो लिख के बता सकते हो आपका कमेंट. एक प्रॉब्लम और सॉल्व करें या फिर आगे बढ़े? आगे बढ़े सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक प्रॉब्लम अब आगे लेंगे. इस बार आपकी टर्न है. और एक, अब ये 5 है आपका होमवर्क, और मैं इस होमवर्क को 6 कर देता हूं. 9 6 7 डिवाइडेड बाय 90. बिना पेपर के सॉल्व करना है. 3 डिजिट का सर प्लीज. 3 डिजिट का प्रथा आज नहीं लेंगे, फंस जाएंगे, आज याद भूल जाएंगे हम. 3 डिजिट का जरूर लेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसका फॉर्मूला अलग है. इस और सेम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं बट कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. आज वाले का पूरा रिहर्सल कर लो, फिर 3 डिजिट वाला करेंगे. यस. तो अभी क्या करेंगे हम? 165 को 11 से डिवाइड करने वाले हैं. सबसे सिंपल है. कौन बोल के बताएगा? चलिए पहला स्टेप कौन बताएगा? वन 165 बाई डिवाइड में पहला स्टेप कौन बताने वाला है? मैं बताता हूँ सर. यस प्लीज कंटिन्यू. 165 बाई 11 को आप पूरा प्रोसेस समझाओ सबको. इसमें 11 2 डिजिट है तो हम डिवाइजर को भी 2 डिजिट 1 6 अलग डिवाइड कर लेंगे, अलग पार्ट बना लेंगे और 5 को अलग पार्ट में रख लेंगे. जी. तो 2 बॉक्सेस में आ जाएगा, एक में 1 6 और दूसरे में 5, और 11 से हमने उसको डिवाइड करना है. अब हम देखेंगे 16 को और उसे हम 11 से डिवाइड करेंगे. तो एक मिनट अशोक जी, 1 मिनट रोकूंगा आपको. बाकी सब लोग अपनी आंखें बंद करके अशोक जी की आवाज सुनते जाएं और विजुअलाइज करें अपने माइंड में कि कहाँ रखा जा रहा है. 165 और 11 को विजुअलाइज करें. 165 आपका डिविडेंड में रखा है और उसके 2 पार्ट किए गए, 16 और 5, और इधर मेरा 11 रखा है. तो अभी अशोक जी बता रहे हैं तो उसको ऑपरेशंस को पूरे दिमाग में उसको आप मगअप करते जाओ कि कैसे 11 और 16 का ऑपरेशन एक साथ होने वाला है. यस कम ऑन जी अशोक जी. जी तो हमने किया 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 16 से ज़्यादा है तो हम रिवर्स हो जाएंगे. 11 1 जा 11. अब इसमें हमारे पास 1 क्वोशंट आ गया और 5 रिमाइंडर आ गया. तो रिमाइंडर को हमने अगले प्लेस पे शिफ्ट कर दिया. तो अगले प्लेस पे नंबर बन गया हमारा 5 पहले से था तो वो 55 बन गया. अब हमने किया 11 5 जा 55, 11 6 जा 66 ज़्यादा होता है तो 11 5 जा 55, और क्वोशंट आ गया हमारा 1 5 15, रिमाइंडर आ गया 0. अब रिमाइंडर 0 आ गया तो आगे हम डेसिमल नहीं लगाएंगे और हमारा आंसर आ गया 1550.
वाओ, वंडरफुल, ग्रेट, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग अशोक जी आपके लिए। अब वैसे ही मैं 195 देने वाला हूं, मैं किसी को भी दे दूंगा अभी। साक्षी 13 का टेबल ही नहीं याद रखता सर। 195 का कोई बात नहीं, हम आपको हेल्प करेंगे जहां टेबल, आप सिर्फ बोलना है आपको विजुअलाइजेशन में आंखें बंद करके। कम ऑन, 13 बन जा तो 13 हो जाएगा, ज्यादा बड़ा होता तो दिक्कत थी। सिंपल है। 13. साक्षी, आर यू रेडी टू टेक द चैलेंज? Yes, sir. वंडरफुल। उसके बाद प्रथा तैयार रहे। प्रथा इसके अगले वाला 14 वाला ले लेंगी, और वैभवी को मैं दे रहा हूं। आप सब अपना अपना विजुअलाइज करते जाओ माइंड में और फिर एक्सप्लेन करो। तो ये वाला साक्षी का, ये वाला साक्षी का, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर। Yes, sir. और ये वाला वैभवी का, एंड ये वाला और कौन का, यशिका का, और ये वाला, और कौन बचा, चंद्रशेखर जी का, सी शेखर जी, और ये वाला अशोक जी आपका। आप अपना करते जाओ दिमाग में और फिर अभी सबको बताएंगे। अशोक जी का, और हार्दिक का हो गया, चलिए, और कौन बच गया, अनुराधा जी, अनुराधा जी का, चलिए। सर मुझे तो वो डिविडेंड छोटा दो डिवाइजर सर, 19 बड़ा टफ होता है सर। कौन बोल रहे हैं? अशोक जी? शोक, हाँ जी सर। अरे आपको तो बड़ा चैलेंज दिया है। अरे 15 तक का नंबर इजीली हो जाता है सर, टेबल याद रहता है, इनको अच्छा, याद नहीं है, चलिए, कैलकुलेटर चलाएंगे। आप लो 14 हाँ, और डिवाइडेड बाई, बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है, चलो कर दो। 14 हो गया। चंद्रशेखर जी आपको मैं 18 दे सकता हूँ? चंद्रशेखर जी? हाँ कोशिश करता हूँ। हाँ ट्राई करो सर, लो बड़ा चैलेंज। और कौन बच गया? प्रथा बच गई शायद। प्रथा को देंगे, प्रथा का अपना नंबर था, प्रथा ने चैट में लिखा था। यस वैभवी, प्रथा ने 23423। प्रथा आपको वही नंबर है। हाँ 23423। और कौन बचा? शेखर बिराड़ी जी। शेखर बिराड़ी जी को मिलेगा। हेलो सर, क्लियर नहीं है अभी भी। क्या क्लियर नहीं है सर? नहीं, मैं क्योंकि बीच में 5:10 को ज्वाइन हुआ तो मेरे को अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ अभी तक। सर इतनी देर नहीं बोले आप, जब एक्सरसाइज का नंबर आया। चलिए कोई बात नहीं, मैं क्लियर करूंगा सर, आप ट्राई करो। मैं आपको बड़ा सिंपल सा दे रहा हूँ और मैं फिर आपको क्लियर करा। ये 5-7 अभी प्रॉब्लम्स जैसे ही डिस्कस होंगी ना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको सिंपल दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल। नहीं सर, स्टेप ही बेसिक समझा ही नहीं प्रॉपरली। आपको डिवाइड कर, क्योंकि एग्जांपल, यस सर, क्योंकि एग्जांपल एक ही दिया, मेरे को अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ स्टेप कैसे है वो। चलिए तो आप एक काम करना, आपका सबसे लास्ट में नंबर आ रहा है, अभी ये सब आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। जब ये सब एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर आपका नंबर लास्ट में आएगा, आप उनसे सीखते जाइए।
ओके ट्राई करूंगा मैं, डोंट वरी, बट नहीं पक्का हो जाएगा सर। ओके अभी ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने डिस्कस होने वाली हैं। कम ऑन, हु इज गोइंग टू टेक द लीड? सर मैं बताऊं? कौन? अनुराग। यस मैम, प्लीज स्टार्ट। बाकी सब अपनी एक्सरसाइज करते रहो, अपनी आंखें बंद करके जस्ट कीप विजुअलाइजिंग। 345 नंबर है। 345 जो है वो डिविडेंड है एंड 15 जो है वो डिवाइजर। 345 को हमको 15 से डिवाइड करना है। एक मिनट में आपको रोकूंगा अनुराधा जी। जिसको नहीं समझ में आए शेखर जी वापस पूछ सकते हो, जो भी बता रहा है वो उस आदमी को रोक के आप पूछ सकते हो, हमारी समझ में नहीं आया बताओ, और वो फिर रिपीट करेंगे। यस कम ऑन जी अनुराधा जी। तो 345 जो है वो डिविडेंड है एंड उसको हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम डिवाइजर बोलते हैं। तो जैसे हमारा डिविडेंड एंड डिवाइजर दोनों को हमें डिजिट्स देखना है इक्वल। तो हमारा डिवाइजर जो है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें 2 डिजिट्स है, दैट इज 15। और डिविडेंड जो है हमारा वो 3 डिजिट्स का है, तो फिर हम उसको सेपरेट करेंगे। तो पहले हम 34 लेंगे एंड 5 को हम साइड करेंगे। तो फिर 15 का टेबल हम देखते हैं। जैसे 15 1 15, 15 2 30, 15 3 3, 15 3 45, ठीक है। बट 45 जो है वो 34 से बड़ा है, तो हम थोड़ा सा बैक स्टेप आके, और अगर 15 1 15 भी कट दोनों नंबर करते हैं तो फिर 3 तो 3 - 3 0 हो जाएगा, 4 - 0 4। तो हमारा जो यहाँ पे नीचे में नंबर जो आएगा, जो एज अभी के लिए जैसे हम बोलेंगे उसको एज अ रिमाइंडर, तो वो हमारा 4 आएगा। एंड ऊपर जो है वो कोशंट होता है, जिससे जितने टाइम हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने 2 से डिवाइड किया, 15 2 30, जो 2 जो है हमारा कोशंट है एंड नीचे जो आया 4। तो हमने जो 5 को साइड में रखा था हम उसको अभी ज्वाइन करेंगे। हेलो सॉरी टू इंटरप्ट यू। वो 2 क्वेश्चन थोड़ा स्लो जाना। 2 क्वेश्चन कैसे आया मेरे को वापस समझा नहीं, थोड़ा स्लो कीजिए प्लीज। जी 15 जैसे हमने किया ना, 15 2 30 होता है। तो जो 2 जो है हमने जो हम ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने में नीचे में लिखा है साइड में, जैसे इधर के फॉर्मेट में। तो 2 को हम कोशंट बोलते हैं, क्योंकि हम 15 को 34 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके हमें 30 मिलता है, ठीक है। 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको 30 मिलता है। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 2 को हम कोशंट बोलेंगे, क्योंकि 34 को हम डिवाइड कर रहे हैं। सो 15 2 30, ठीक है। सो 34 - 30 जो है वो 4 है। तो 2 जो हमने लिखा है कि 15 × 2 इज इक्वल टू 30, जो ये 2 जो है उसको हम कोशंट बोलते हैं, ओके है ना। तो फिर हमें आया 4 नीचे एंड 5 जो हमने साइड में रखा था उसको हमने जोड़ दिया, तो हमारा नीचे में क्या आया 45, ठीक है। तो अभी हमारा डिविडेंड क्या बना 45, और 15 जो है उससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमारा डिवाइजर है। तो अभी 45 है, तो हमें 15 के टेबल में देखना पड़ेगा कि 45 के क्लोजर कौन सा है, या हमें डायरेक्ट 45 ही मिलता है उस टेबल में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी 15 2 30 हमको पता है, 15 3 अगर हम करते हैं तो 15 3 45। तो हम क्या करेंगे 15 3 45, हमें डायरेक्ट 45 मिल ही रहा है तो फिर हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगी 15 3 तो 3 जो है मेरा डिवाइस सॉरी क्वेश्चन के साथ में लगेगा, मतलब जो ऑलरेडी 2 था उसके बाजू में मैं 3 लिखूंगी, दैट इज क्वेश्चन। सो 15 3 45, तो नीचे मेरा 45 45 मतलब 0 जो बचा हुआ है नीचे उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो रिमाइंडर जो है मुझे 0 मिला है, तो इसलिए मेरा जो आंसर होता है मतलब मेन आंसर है वो मेरा क्वेश्चन है। तो अभी मुझे क्वेश्चन मिला है 23। तो फिर इस तरह से मैं इसको डिवाइड करूंगी। एनी डाउट? हेलो हेलो हेलो। बहुत बढ़िया अनुराधा जी, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछें। थैंक यू जी, पूछें। किसी के कोई डाउट्स हो तो प्लीज पूछें। हेलो। यस प्लीज। हेलो हाँ वो रिमाइंडर दो कैसे है?
रिमाइंडर रिमाइंडर जीरो 45 ना 15 3 45। जैसे मुझे देखिए 15 2 हमने 30 किया तो 34 में से 30 माइनस करेंगे तो हमें 4 आया। फिर हमने जो 5 साइड में रखा था उसको 4 के साथ जोड़ा तो हमें आया ओके 45, है ना। तो उसको डिवाइड करना है, उसके बाद अपने को रिमाइंडर मिलेगा, ऐसा है? जी 45। जी ओके ओके 45। तो फिर अभी 15 के टेबल में 45 हमें डायरेक्ट मिल रहा है तो फिर वैसे भी रिमाइंडर हमारा फिर 0 आएगा। तो 15 3 करेंगे हम तो मैं 3 ऊपर लिखूंगी। जैसे मैं फिर से 3 लिखूंगी होगा 45 माइनस 45 0 एंड फिर क्वेश्चन जो है हमारा वो आएगा 23। मतलब आंसर जो है हमारा वो 23 होगा। अच्छा, रिमाइंडर और फर्स्ट डिजिट ऐसा? हाँ, जो सबसे नीचे में होता है या फिर हम जिसको माइनस करके ओके जो बचता है ना, जिसको हम डिवाइड करते हाँ हैं उसको हाँ हम रिमाइंडर बोलते हैं, है ना। तो वो 0 भी हो सकता है या ओके कोई ओके और नंबर भी हो सकता है जो हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, या फिर हम डेसिमल पॉइंट लेके फिर हम 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स कितना भी हमें जितना डिजिट्स चाहिए डेसिमल प्लेसेस तक हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग 2 डिजिट तक लेते हैं तो फिर ओके हमें उतना नहीं है। तो फाइनल आंसर बताइए वापस। तो फाइनल आंसर इज 23। मतलब 15 हम 23 टाइम्स राइट मल्टीप्लाई राइट। करेंगे तब जाके हमें रिमाइंडर 0 आएगा, ऐसा। शेखर जी क्लियर हुआ? नहीं सर, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है वो, अच्छा यदि स्टेप बाय स्टेप मेरे को समझा ही नहीं प्रॉपरली। कोई बात नहीं, उन्होंने बोर्ड होता है ना, अगला तो स्टेप फिर फिर हम समझना। अनुराधा जी बहुत ओके बढ़िया, ओके ओके अनुराधा जी बहुत बढ़िया। और शेखर जी आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगली बार आप अगले हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, और वो पार्टिसिपेंट हैं साक्षी। साक्षी आपकी टर्न के लिए तैयार रहें। आप कर पाए? हेलो सर। यस बच्चे। सर एक्चुअली मुझे भी स्टेप वाइज क्लियर नहीं है पर मैं ट्राई करती हूँ। यस आपको ट्राई करना है, स्टेप्स तो क्लियर हो जाएंगे। और बहुत बिल्कुल स्लो सिंपल साक्षी, बिल्कुल सिंपल स्लो। हाँ सर। जहां कहीं आप अटकेंगे ना तो अशोक जी और अनुराधा मैम दोनों आपको हेल्प करने वाले हैं। चलिए बोलिए। हाँ सर एक्चुअली मुझे स्टेप वाइज ही क्लियर नहीं है कि मतलब क्या करना है, आप पर मैं स्टार्ट करो, स्टार्ट करती हूँ। आप हाँ स्टार्ट करो। और उसके बाद वैभवी बी रेडी। हाँ सर स्टार्ट करूँ? यस बेटे। हाँ ओके सो मेरा नंबर है 195 डिवाइडेड बाय 13। तो हमारा जो डिवाइजर है वो 2 डिजिट है, तो अभी हमें 195 को 2 डिजिट में लेना है, तो हम 19 को अलग कर देंगे हाँ बिल्कुल ठीक है साक्षी जी। और 5 को हम नीचे ले लेंगे। नीचे नहीं, उसको अलग पार्ट में रख लेंगे। हाँ मतलब विजुअलाइजेशन। यस बहुत बढ़िया जा रहे हो बेटे। और सर आगे का स्टेप? आगे का स्टेप 19 को हमने फिर 19 जो डिवाइजर है उससे डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशंट 1 आ गया और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। तो 0 को हमने नेक्स्ट नंबर के आगे लिख लेना है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है? 5 है, तो उसके 5। आगे लिखा तो वो बन गया 05। उसको हमने 19 से डिवाइड किया तो 19 0 हो गया और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 055। तो आंसर हमारा अभी तक आ गया है 1010। अब 05 है, 05 के आगे हमने एक और 0 लगाया और उस पर डेसिमल लगा दिया, तो अब नंबर बन गया 5050। 50 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 2 ही होता होगा। 19 का टेबल थोड़ा टफ होता है ना। सम है 3 होगा। 19 19 3 कितना होता है? 19 नहीं 13 है। 13 है, वही तो मैं हाँ बोल रही 13 है। 13 है। अच्छा 13 है, यस तो 13 से कर लेते हैं। साक्षी जी आप बोलोगे कि मैं? आप बोलो, मैं आपको ट्राई कवर करूंगा। ट्राई करो अच्छी, आप साक्षी। रिपीट करो, गलती होगी तो हम यहाँ देख लेंगे। 13 3 आएगा ना 39। नहीं, क्योंकि देखो 2 डिजिट्स यहाँ के डिवाइजर के 13 मतलब 2 डिजिट्स है और 19 हमने इधर के डिविडेंड के 2 डिजिट्स लिए हैं, तो हमारा नंबर है 19। हाँ तो 13 1 13 13 2 26।
तो 26 19 से बड़ा है, इसलिए हाँ। हम 1 से डिवाइड करेंगे। सो 13 1 जा 13 आएगा एंड 9 माइनस 3 करो, कितना आता है? 6। ठीक है, तो फिर अभी 6 हमारा आया, फिर हमने जो 5 हाँ। बाजू में रखा था उसको जोड़ दिया, तो हमारा डिविडेंड अभी आया 65। तो अभी ऐसा नंबर ढूंढो जो 65 के करीब हो डिवाइड करने के लिए 13 के टेबल में। 13 5 जा 65, 13 13 5 जा 13 5 जा 65। यस गुड। तो सो 15 13 5 आंसर जा आ गया। 65। तो फिर हमारा रिमाइंडर आएगा 0। क्वोशंट में हमारा ऊपर हमने 5 लिखा, पहले 1 लिखा था, 13 1 जा 13, फिर रिमाइंडर आया हमारा 6, 5 को जोड़ दिया, सो 13 5 जा 65 क्वोशंट में जैसे हमने लिखा। हाँ। तो मेन क्वोशंट हमारा आया 15। क्वोशंट मतलब हमारा आंसर हो गया, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया तो अभी आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो आंसर हमारा 15। हाँ ओके, समझा। रियली? हाँ साक्षी सर, समझ में आया? थैंक यू। हाँ नहीं, हाँ अभी सर। अभी अभी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल रहा है। इसको आंखें हाँ। बंद करके एक बार पूरे प्रोसेस को फिर रिपीट करो। मैंने आपका हाफ पार्ट लिख दिया है आपके चैट में, उसके बाद का हाफ पार्ट आप कंप्लीट करोगे। आई लेफ्ट इट टू यू। आप अपनी प्रॉब्लम पे अभी काम करो जब तक ये पूरी सॉल्व नहीं हो जाती 195/13। ठीक है बेटा? नहीं क्लियर यस होता सर। तो यही पूछना है। आज हम अपनी क्लास को 15 मिनट एक्सटेंड करेंगे। हाँ। जिन लोगों को हाँ जल्दी जाना सर। है वो जा सकते हैं, अदरवाइज हम 6 बजे तक इसको 5:55 तक एक्सटेंड कर रहे हैं। यस, वैभवी, नाउ वैभवी। वैभवी, और अभिराम को तो आज कोई प्रॉब्लम ही नहीं मिली। वैभवी, वैभवी आपकी प्रॉब्लम प्लीज। वैभवी आपकी तरफ से, अच्छा प्लीज वेट, चलो उसकी तरफ से वेट आया। हाँ यशिका, और अभिराम को प्रॉब्लम मिलती है हेलो। यस। अभिराम आपकी प्रॉब्लम। सर अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ। कौन यशिका की आवाज है ये? नहीं सर, ये वैभवी है। यशिका का क्या, हेलो यशिका का क्या स्टेटस है? यशिका प्लीज। हाँ हेलो सर। यस बच्चे। यशिका तो है ही नहीं। बस नहीं आ रही उनकी। हेलो, आवाज आ रही है? बहुत बारीक है आवाज, जी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज आपकी। चलिए नेक्स्ट चंद्रशेखर जी। यशिका आपकी आवाज नहीं आ रही, आप एक्सप्लेन कर दें, आप चैट बॉक्स में। यशिका आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोलो यशिका। यशिका आप बोल के बताएं प्लीज। चंद्रशेखर जी आप शुरू करें। हाँ, यहाँ पर डिविडेंड 867 एंड डिवाइडर 18, तो इसमें 2 डिजिट 86 लेंगे। तो 86 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 4, 18 4 जा 72, बैलेंस होगा 14। तो 14 को 147 आएगा, तो 147, तो उसके लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। तो 147 माइनस 144 इक्वल टू 3 में
3 तो 18 से जाएगा ना, इसलिए पॉइंट लेके 0 लेंगे। तो 30 डिवाइडेड बाय 18 तो 1 आएगा। 1 आएगा तो बैलेंस आएगा 30 माइनस 18 12। तो एक 0 लेंगे तो 120। 120 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18 6 108 बैलेंस। तो आंसर ठीक है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। कितना आया, क्वेश्चन कितना है? 4 आंसर 40। आवाज नहीं आई आपकी सर। नहीं आ रही है? अभी आई आवाज। 40 16 अच्छा 47.16 48 48.16। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक्स। आपने सबसे टफ प्रॉब्लम को हाथ में लिया था। सबसे टफ, कॉन्ग्रेचुलेशन रियली सर। आपने मात दे दी। हम सब आपने प्रूव कर दिया कि आप हम सबसे यंग हैं। ग्रेट। यस यस अशोक जी, योर टर्न। यस सर। यस प्लीज। मुझे क्या करना है सर? 967 का 14 से डिवीजन को समझा दो बस। अच्छा मेरी बारी है। यस 967 डिवाइडेड बाय 14। स्टेप 1 इज हमारे पास 2 डिजिट डिवाइजर, तो डिविडेंड तो डिवाइजर जो है वो 2 डिजिट और 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ 96 एक पार्ट में आ गया, दूसरे पार्ट में 7 आ गया। 96 को हमने 14 से डिवाइड किया तो 14 6 हो गया 84, तो 6 क्वोशंट आ गया और 96 में से 84 गया तो 9 रिमाइंडर आ गया। ऐसे ही हुआ। यस, बीच में आवाज कट जाती है आपकी। 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है। 12 रिमाइंडर आ गया। ठीक है। अब हमने नेक्स्ट पार्ट में इसको नेक्स्ट नंबर के आगे लिख दिया, तो नेक्स्ट नंबर बन गया 127। इसको हमने 14 से डिवाइड किया तो 14 9 126 हो गया और रिमाइंडर बन के बच गया हमारे पास। अशोक जी तो अब हम सॉरी टू इंटरप्ट यू। पहले का यहाँ तक का स्टेप जो था रिमाइंडर तक का आपने ये 14 6 किया था 84। हेलो। यस 84 96 से आपने 84 माइनस किया राइट, तो 12 हो गया। 12 हो गया। उसके बाद वाला जरा वापस बोलिए। उसके बाद वाला हमने स्टेप ग्रुप बनाया ना सर, 2 नंबर्स का ग्रुप बनाना है, तो हाँ। इसमें एक ग्रुप तो बन गया हमारा 96 का, दूसरा ग्रुप में एक ही नंबर है 7। हाँ वो अब जो समझा। रिमाइंडर हमारे पास 12 बचा ना सर, हाँ रिमाइंडर जो 12 बचा वो नेक्स्ट नंबर से पहले लिख देंगे सर। ओके 127 हो गया राइट, तो 127 हो गया। ओके उसके आगे अगर रिमाइंडर 5 होता तो हम 7 से पहले लिखते तो वो 57 बनता। राइट, इधर तक समझा। आगे हाँ आगे अब 127 को दोबारा प्रोसेस सेम है, 14 से हमने डिवाइड किया तो 14 9 हो गया 126 और रिमाइंडर बच गया 1। अब इस 1 जब रिमाइंडर हमारे पास अगर नहीं बचता तो हमारा फाइनल आंसर था 96, पर अभी 1 रिमाइंडर बच गया तो उसको इससे अगले बॉक्स में हम इमेजिन कर लेते हैं, लिख लिया है और डेसिमल का एक साइन लगा लेते हैं सर। डेसिमल जैसे ही लगाएंगे 1 के आगे हम एक 0 लिख लेंगे। अब 10 को 14 से हम डिवाइड करेंगे तो 14 0 हो जाएगा और 10 ही रिमाइंडर आ गया सर। तो फिर उसके आगे हमने एक और 0 लगा दिया और डेसिमल के आगे भी 0 आ गया सर। अब 100 को 14 से डिवाइड किया तो वो आ जाएगा सर
आगे समझ में शेखर जी? 7 होगा, 7 हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा, 07 आ गया, 69.07। अभी भी रिमाइंडर थोड़ा और बच रहा है, पर सर कह रहे तो और भी ज्यादा बच जाए तो उनको छोड़ दो। शेखर जी समझ में आया? अभी सर चौथा स्टेप तक समझ में आया, कोई बात नहीं, अगला यदि step- उसको वापस हाँ, जब तक आपका रिमाइंडर पर नेक्स्ट नंबर या तो 0 हो जाए। यस सर, हेलो। ओके ओके ओके, मैं सुन रहा हूँ। जब तक आपका रिमाइंडर हाँ, सुन रहा हूँ सर। 0 रिमाइंडर नहीं होता या आपके डेसिमल के बाद ओके। दो डिजिट नहीं आ जाते, तब तक हमें पूरा प्रोसेस रिपीट करना है। अच्छा, ओके ओके, नाउ समझ में आ रहा है धीरे धीरे। हाँ, या तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हमें मिल जाए क्वोशेंट में, या हमारा रिमाइंडर 0 ही हो जाए, तब तक ओके। हमें सेम प्रोसेस ओके, रिपीट ओके। करते जाना है। सेम प्रोसेस, ओके 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 ओके, चलिए, ग्रेट। ठीक है, मैं अभी और समझूंगा तो। राइट। और अशोक जी का हो गया? सर आई विल टेल। हार्दिक अशोक जी को एक और प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं तब तक। अशोक जी, आपकी प्रॉब्लम चेंज कर रहा हूं। सर एक बात बोलूं सर जी, स्कूल में जैसे पेपर होते थे ना, एग्जाम देने में बड़ी टेंशन में जाते थे सर, हाँ, फिर जैसे एग्जाम खत्म होता था हम घूमने लग जाते थे, खेलने लग जाते थे। अब मैं बाइक चला रहा हूँ सर और कान में सुन रहा हूँ। नहीं, फिर आपको नहीं देंगे प्रॉब्लम सर, बाइक चला रहे हो ना आप। तो आपको नहीं देंगे अभी। मैंने सोचा मैं तो निबट गई। हाँ, नहीं बिल्कुल, बाइक चलाओ सर, बाइक चलाओ। देन अब आपने बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब हमारी सबकी बारी, आप प्लीज कंटिन्यू, आप अपने बाइकिंग पे ध्यान दें। थैंक यू। ठीक है सर। हार्दिक, सर आई विल से। यस प्लीज। बाकी सब, प्रथा को मैं दूसरी प्रॉब्लम दे रहा हूँ, प्रथा कब तक सॉल्व करेंगे? हेलो सर। यस, अनुराधा जी को भी दूसरी प्रॉब्लम दे रहा हूँ। हार्दिक शुरू करें। सर यस प्लीज। आई विल टेल। कौन? अभिराम? अभिराम। अभिराम, अभी आपका नंबर आने वाला है, मैंने आपको दूसरी प्रॉब्लम दी है, दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो तब तक। हार्दिक, आर यू देयर? चलिए, नेक्स्ट बारी है प्रथा, आप अपनी एक प्रॉब्लम को जल्दी से एक्सप्लेन करें। हो गया। 234/23। सर पता है सर, फर्स्ट स्टेप में 32 को हम फर्स्ट बॉक्स में रख देंगे, और सेकंड स्टेप में जो 2 3 4 जो 234 है वो 3 डिजिट का है, इसलिए 4 हम नेक्स्ट बॉक्स में रख देंगे, 2 3 उसी बॉक्स में रख देंगे। तो हमको अभी 23 डिवाइडेड बाय 23 ही करना है, तो आंसर आएगा 1। ये बॉक्स कहाँ है प्रथा? तो वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बॉक्स कहाँ है प्रथा? बॉक्स हमारे माइंड में है सर, आंखों में है। यस हाँ सर, यस, ग्रेट। यस, कंटिन्यू प्लीज। बॉक्स हमारे माइंड में है। जो 4 बाजू में रखा था सर, पर वो 23 से बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है ना, इसीलिए हम लोग भगवान से बोलेंगे हमको एक 0 दे दो प्लीज। तो भगवान बोलेंगे ठीक है, एक 0 ले लो, तो फिर वो 40 हो जाएगा। पर हमने जो एक 0 लिया था वो 1 के आगे भी एक 0 हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 10। अब भगवान ने बोला कि अभी तुमको डेसिमल तो लेना पड़ेगा ना, तो डेसिमल भी ले लेंगे, तो फिर वो हो जाएगा 40। अभी 23 की टेबल में सर, एक सेकंड। हाँ, 23
23 के टेबल में 2 की प्लेस पे आता है 46, पर 40 से बड़ा हो जाएगा ना 46, इसके लिए हम लोग 23 ले लेंगे, 23 ले लेंगे। तो फिर आंसर आएगा 23 23 1 26, तो आंसर आएगा 1। पर हमारा रिमाइंडर रह जाएगा 70। सर आगे का नहीं किया सर 17 पर एक 0 लगा देंगे। आंसर कितना आया? सर 17 पे एक 0 लगा देंगे। क्वेश्चन कितना आया बेटा? सर आंसर 170 पॉइंट सर 10.1 10.1 10.1। यस, आगे का एक डिजिट और लेना है। एक डिजिट और निकालना है। चलो ग्रेट, आपने जो अगला डिजिट निकालो और अगली प्रॉब्लम सॉल्व करो। अभिराम आपकी बारी, योर फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके बाद शेखर बिराड़ी जी आपका नंबर है। हेलो सर, यस अभिराम। is my voice is Yes, your voice is clear and you can explain it in English also. okay. As you think you are comfortable, you can use that one language. Okay. My first problem is 861 divided by 21. Yes. The 16 is 21 is a 2-digit number. Yes. So I will divide 86 as one part and 1 as one part. Okay. 20. If we check 21 4s are, we get 84. We will write a 4 in the quotient. If we minus 84 in 86, we will get 2. Great. We will keep the 2. We will keep the 2 side, and we had 1 in the under part. It will become 21. 21 1s are 21. We will write 1 in quotient part. Answer is 41 quotient. Remainder 0. Wonderful. Great Abhiram. बहुत बढ़िया. Wonderful. Great. Congratulations. And Thank you you, sir. could do it very easily. Thanks. And now you start working on this 846/16. And Okay. शेखर बिराड़ी जी, अब आपकी बारी. शेखर जी. हेलो। Yes. हाँ, 228 डिवाइडेड बाय 12। Yes. तो फर्स्ट स्टेप में ये 12 into 22 होता है, तो 12 1s are 12. So 22 minus 12 is 1010. 8 is साइड में रखा है 8 को, तो 108 आ गया। उसमें रिमाइंडर आ गया 10। हेलो। Yes, please. हेलो। Yes, please. बराबर है ना सर स्टेप मेरा? हाँ, हाँ, तो रिमाइंडर 10 आ गया, तो 108 आ गया। उसको वापस 12 से डिवाइड किया, तो ये 9 आ गया। ये 98 आ गया ना, राइट? 108 आ गया। उसको 12 से वापस ये किया, डिवाइड किया, तो 9 आ गया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। 98 आ गया ना, राइट? नहीं 19 ना, 19 आया, 19। अच्छा, पहले का रिमाइंडर, ओके ओके। पहले का जो क्वेश्चन था वो 1 था और दूसरे का क्वेश्चन 1 था, ओके ओके। तो 19 आया, ओके ओके। और आपका 19 रिमाइंडर 0 हो गया। 0 कैसे है? वही वो 108 को आपने डिवाइड किया ना 12 से सर, तो 12 तो 0 हो गया। ओके ओके। नहीं, 12 9 जब 108 पूरा हो गया, तो उसमें कुछ भी नहीं बचा।
Right, right. Out is nothing. That's why Okay, remainder okay. is 0. Remainder is 0, right? अभी हाँ यही प्रॉब्लम आपको दोनों बच्चों को सिखानी है आज. ओके ओके. और नहीं अब नहीं इसको सर, मेरा स्टेप आगे फाइनल आंसर का क्या आएगा फिर? 21 हो गया, 19 19 हो गया ना आपका फाइनल आंसर. 19 अच्छा देखिए, पहले का ओके ओके. हाँ राइट पहले का जब 2 डिजिट में आपने 12 से डिवाइड किया तो इट वाज 1 टाइम 12 राइट एंड 22 को राइट 12 राइट से आपने राइट लेस राइट किया तो वो 10 आया. तो आंसर आपने 1 रख लिया एक साइड में राइट और 10 रिमाइंडर बचा. रिमाइंडर के आगे राइट. फिर आपने डिविडेंड का लेफ्ट आउट पार्ट रखा 108. 108 को फिर प्रोसेस को रिपीट किया हाँ तो फिर उसमें से आपने जूस निकाला, फिर 9 आ गया. तो एक नंबर पहले ही रखा था, फिर जूस निकाल के 9 और निकाला तो 19 राइट आपके हाथ में आंसर आ गया एंड राइट. रिमाइंडर 0 हो गया. दैट्स इट. ये बिल्कुल वैसे ही है ओके जैसे गन्ने का जूस ओके नहीं ओके निकालते. ओके. राइट गन्ने का जूस हम राइट क्या राइट करते हैं, एक राइट. बार निकाला फिर कुछ बच गया, फिर वही प्रोसेस किया, फिर निकाला, ओके फिर ओके वही प्रोसेस किया, फिर निकाला. तो जब तक उसमें बिल्कुल रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए या तब तक हमारे पास वो 2 डिजिट राइट वाला राइट. फुल जूस नहीं आ जाए, तब तक हम इस प्रोसेस को नहीं रोकते. ओके चलो ग्रेट शेखर जी, ओके बहुत ओके. बहुत कीप बढ़िया. ऑन रिपीटिंग. राइट. थैंक यू सर. ओके वेलकम थैंक जी. यू सर. थैंक यू. ओके ग्रेट. नाउ थैंक यू साक्षी. एवरीवन फॉर सपोर्टिंग. या ग्रेट जी. साक्षी, वैभवी एंड यशिका. Yes, come on, Sherniyo, खोलो अपने mics. Come on. Who is going to take the call? Sakshi, Vaibhavi, Yashika. Yes, बेटा. Come on, बच्चे. किसी की आवाज नहीं आ रही है. बोलो जल्दी. सर मैं बताऊं? अनुराधा जी. हेलो. अच्छा हाँ, आपका नंबर तो बीच में से कट कर दिया हमने. यस प्लीज अनुराधा जी. आपने एक और दिया था 736 और 16. 16 का टेबल सर नहीं आता इसलिए मैंने 16 का टेबल लिख लिया था, है ना? तो फिर वैसे मेंटली किया मैंने. अगली क्लास हम मुझे नंबर्स पता चाहिए थे. टेबल्स की लेने वाले हैं. द नेक्स्ट क्लास वुड बी ऑन टेबल्स ओनली सो दैट वी कैन लर्न द टेबल्स अप टू 20 मिनिमम. यस यस 12 13 तक तो आ जाता है, पर उसके बाद थोड़ा अभी 20 तक सीख जाएंगे. ठीक है. तो जी डिविडेंड जो है मेरा 736 है, डिवाइजर 16 है. तो यहाँ पे जैसे दो डिजिट है तो मैं यहाँ पे 73 लूंगी, 6 को साइड में करूंगी. फिर 16 के टेबल में मैं 73 के क्लोजर ढूंढूंगी. मैं अगर 16 5 करती हूँ तो मैं 80 होता है, तो मैं उसके पहले मतलब 16 4 करती हूँ तो 16 4 64. तो 73 के क्लोज 64 है तो मैं 16 4 तो 4 मेरा क्वोशंट हो जाएगा एंड 64 में माइनस करूंगी 73 से. सो 73 में से 64 माइनस करूंगी तो मेरा आएगा 13 माइनस 4 9 हाँ 9 आएगा एंड फिर 9 बचेगा मेरा. एंड जो 6 मैंने साइड में रखा था तो फिर वो मैं उसको ज्वाइन करूँ तो फिर मेरा डिविडेंड अभी दूसरा बन रहा है 96. तो 16 के टेबल में ऑलरेडी 96 आता है. 16 6 96 होता है तो फिर मैं क्वोशंट में 6 लिखूंगी, नीचे 96 जैसे. तो फिर वो रिमाइंडर जो है वो मेरा 0 होगा. तो क्वोशंट आ गया मेरा 46, मतलब आंसर जो हो गया मेरा 46 है. बहुत बढ़िया. वंडरफुल. ग्रेट. वंडरफुल. सो नाइस. थैंक यू. कांग्रेचुलेशन अनुराधा जी. सक्सेस. मिशन सक्सेस. साक्षी, वैभवी, यशिका. यस कम ऑन. साक्षी, वैभवी, यशिका, आपके माइक्स ओपन होने मांगता है. वैभवी. यस वैभवी, आपको कम से कम 15 बार एक्सप्लेन किया है. आपको ये बताओ मुझे प्रॉब्लम कौन से स्टेप में आ रही है, सिर्फ वो बताओ. वैभवी आपका प्रॉब्लम बताओ, किस पॉइंट पर आपका प्रॉब्लम है. इतनी बार रिपीट होने के बाद भी आपको नहीं पता चल रहा तो आप प्लीज. हेलो सर, कैन आई एक्सप्लेन? यस प्लीज. अभिराम. ओ अभिराम के सेकंड टर्न. अभिराम जस्ट ए मिनट, वेट जस्ट फॉर 1 मिनट. ओके. अभी इनका फर्स्ट टर्न रह गया है. साक्षी, वैभवी, याशिका, आप अपना माइक ओपन करो, जितना आता है उतना एक्सप्लेन करो.
हो चुकी है, समझ नहीं है। जी साक्षी, अरे प्लीज फिर से समझाइए। हेलो सर। समझ नहीं आ रहा है। Vaibhavi, your voice is not clear. You just put in the chat box. Please type the step where you are stuck. Yes, साक्षी ओपन करें, साक्षी ओपन करें, माइक ओपन करें बेटा। हेलो सर। यस बेटा। साक्षी फिर आपका माइक ऑफ हो गया। हाँ सर। सर एक्चुअली मुझे स्टेप्स ही क्लियर नहीं हो रहा है कि सर मेरा वाला जो आपने मुझे जो प्रॉब्लम दिया है वो आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और आप सबको आज होमवर्क में ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जिन लोगों ने नहीं बोला उन लोगों को स्पेशली ये प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है। मैं आपको साक्षी 195/13 है, तो मैं 195 को क्या करूँगा, 19 और 5 में डिवाइड कर लूँगा। 19 और 5 में, और 19 और 5 में डिवाइड करने के बाद what I am going to do, सबसे पहले 19 को डिवाइड करूंगा 13 से। 13 बन जा 13, 13 टू जा 26, 26 ज्यादा होता है तो मैं 13 बन जा 13 ही रखूंगा। 13 बन जा 13 रखा मैंने, तो यहाँ मेरा क्वोशेंट आया 1, और रिमाइंडर कितना आया 19 में से 13 गया तो रिमाइंडर आया 6। अब इस 6 को रिमाइंडर को मैं कहाँ ले जाऊंगा, अपने डिविडेंड के लेफ्ट आउट पार्ट पर, बचा हुआ जो पार्ट है, तो इट विल बिकम 65। अभी हमने 19 का ऑपरेशन कर दिया, अब हमारा 6 जो बचा था 19 में से वो और 5 दोनों को मैंने रखा, 65 बन गया। अब मुझे वापस 13 को ले जाना है, 65 के नीचे ऑपरेशन करना पड़ेगा। 65 का 19 का ऑपरेशन वी हैव डन ऑलरेडी, तो अब 13 को फिर टेबल बोलना है मुझे। 13, 13, 26 एंड 13 5 हो गया। 13 65 वंडरफुल। 5 65। अब मैंने 5 किया 65, तो 65 ही लाना था मुझे। 65 में से 65 लेस किया तो मेरा रिमाइंडर कितना, 0। बस मेरा रिमाइंडर 0 लाना था। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया, so I am going to celebrate, my quotient is with me and the answer is 15. Hello. हाँ सर। हो गया? हाँ सर। अब मेरे को ये सारी प्रॉब्लम करके बताओगे आज आप? हाँ सर, अभी क्लियर हुआ। क्लियर हुआ? वैभवी आपको क्लियर हाँ हुआ बेटा? सर। वैभवी, चलो मैं लास्ट वैभवी की प्रॉब्लम बता देता हूँ। वैभवी का 294 में हमने ब्रेक किया 294 को 29 और 4 में, तो 14 टू जा, अब ऑपरेशन करेंगे 29 का, 14 टू जा 28, तो माइंड में 28 निकाला, तो 28 और 29 में डिफरेंस देखा, 28 लेस किया तो आया 1 को रख दिया हमने लेफ्ट आउट पार्ट के साथ 14, सिंपल। अब हमने क्या किया, यहाँ तो आ गया हमारा ये, अब हम 14 को फिर 14 के नीचे ले गए, 14 को 14 से फिर किया तो 14 बन गया 14, सिंपल, 1 टाइम, तो मेरा क्वोशेंट आ गया यहाँ 1। अब क्वोशेंट आ गया 1, मेरा रिमाइंडर कितना रहेगा, 14 में से 14 लेस किया तो 0। हाँ बस सिंपल, अब 0 ही लाना था, मेरा आंसर हो गया 21। दैट्स इट। क्लियर? सर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, ये थोड़ा सिंपल था, 0 आ गया इमीडिएटली। चंद्रशेखर सर का दिखाइए ना प्लीज सर। चंद्रशेखर सर का मैं आज नहीं दिखा पाऊंगा सर, 6:10 हो गए, दूसरी क्लास शुरू होनी है। ओके सर। चंद्रशेखर सर वाला आप सॉल्व करना, और नहीं सॉल्व होना तो मुझे फोन करना कल, मैं आपको ठीक है। नहीं, मैं अभी के अभी कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। ज्यादा बेटर है अगर अभी कर लोगे, ठीक है? ओके।
ग्रेट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, यशिका आपका रह गया और अभिराम आपका रह गया। आप अपनी ये सारे ग्रुप में डालना, ऑडियो बना के आपको डालना है। यस मैं तो खाली रह गई जी, सर, मैं तो खाली रह गई, सेकंड वाला रह गया सर। यस प्रथा आपका रह गया। आप सब उसका ऑडियो बना के ग्रुप में डालो प्लीज। सेकंड वाला यस ग्रुप में डालो, ऑडियो हाँ, बना सर, के। मेरा thank you। दूसरा क्लास शुरू हो गया है, मैं वहां उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी 5 प्रॉब्लम मैं ग्रुप में दे रहा हूँ हाँ, आपको, ये सब करना है, ठीक है। थैंक यू ओके बाय सर। ओके बाय बच्चों, Okay, sir. बाय। Thank you, sir. ओके बाय। थैंक यू सर।